प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे साइंस का मॉडल पेपर में पार्ट 1 जो कि 11 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। इसमें कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव तक जाएगा और आप लोग जल्दी से ये वीडियो देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये बताऊंगा मैं। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यही मॉडल पेपर है 2026 का ऑफिशियल द्वारा जारी किया गया है। इसका विषय कोड 112 होता है। ये कुल 80 अंक का पूछा जाता है। 2 घंटा 45 मिनट लगता है। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग सरस्वती जी का आनंद लेंगे। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले सरस्वती जी का आनंद लिया जाता है। श्री सरस्वती नमः। इसके बाद हम लोग मोटिवेशन पढ़ेंगे। मोटिवेशन तो आज का मोटिवेशन यही है, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होते हैं ना। चलिए, और फाइनली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा है। मॉडल पेपर नेटवर्क स्लो चल रहा है। यहाँ से हम लोग का मॉडल पेपर आ गया। हाँ, तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे 11 ऑब्जेक्टिव टोटल पढ़ चुके थे। यहाँ से 12 नंबर ऑब्जेक्टिव शुरू करने जा रहा है। क्या बोल रहा है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है तो आइरिस। क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। आइरिस, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आइरिस। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा देता है। तो कौन सा दोष सुधारा देता है? आप लोग पढ़ चुके थे, जरा दृष्टि दोष। इसका 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन का, रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? इसके प्रति तो तेज रोशनी वाले के लिए, तेज रोशनी वाले के लिए होते हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? तो रॉड और कॉन्स नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन के ओर 16 नंबर क्या कहता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। उसमें प्रभाव। इसके बाद आ जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन के। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंडली। कुंडली में धन और चिन्ह का नहीं होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वो मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूल/सेकेंड। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। 19 नंबर, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो किसकी बनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेक्रोम की बनी होती है, नेक्रोम। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कार्य करने की क्षमता कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो ओएस्टरेड। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहता है? जनित्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनित्र हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का, लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत कम। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम आवश्यक है।
इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो क्या मुख्य स्रोत है, तो सूर्य आवश्यक है। सूर्य आवश्यक है, करेक्ट हो जाएगा सूर्य। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन किसका अर्थ जल होता है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो निम्न का अर्थ जल होता है तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। निम्न का अर्थ जल होता है तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कौन हो जाएगा, तो लोगों को पता है था, तो AgNO3 विलयन एवं कॉपर। AgNO3 इसका राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। इसका 29 नंबर क्वेश्चन के और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा इसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बी नंबर। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो भोजन का पाचन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भोजन का पाचन। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता है क्या होता है, तो C6H12O6। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो बोल रहा है तो PbNO3 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान, तो लाल लिटमस को इसका मतलब अम्ल हो गया। इसका मतलब अम्ल हो गया, तो अम्ल 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर। इसके बाद 34 नंबर आता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या था, ZNO। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ZNO। इसके बाद आ जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है। तो कौन गैस, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को दूधिया कर देता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद राइट ऑप्शन, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोगों को बताया तो फॉर्मिक अम्ल या मेथोनाइक अम्ल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेथोनाइक अम्ल। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन का और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो आप लोग को बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 1/H2O। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बाद 37 नंबर क्वेश्चन का 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल और क्षार आपस में क्या कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लवण। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। किसमें होती है, तो संयोजी बोला है तो सोडियम हो जाए। इसका राइट ऑप्शन सोडियम। और इसके बाद आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का हिस्सा है। तो क्यूप्राइट, इसका ट्रिक क्या बता दिए थे हम, इसका क्या हो जाएगा Cu। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, Cu मतलब कॉपर सल्फेट। के बाद 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या, तो 3। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, डी नंबर। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंधक की परमाणु संख्या होता है। गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है, तो 16 होता है गंधक की परमाणु संख्या। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 16, सी नंबर। इसके बाद
43 नंबर क्वेश्चन का 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन अभिक्रियाशील समूह डबल डैश CO कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में किस गैस का? एथाइन का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एथाइन। एथाइन बी नंबर। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन का 45 नंबर क्या कहता है? कार्बन आवर्त सारणी का किस वर्ग का सदस्य होता है? तो इसका होता है कि किस वर्ग का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा बी नंबर।